हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग ब्रदर्स पे, जहां सीखना है आसान और मजेदार। दोस्तों, मैं अमितेश आप लोगों के साथ एक जर्नी पे हूं, जो है इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पहले जाके पिछली वीडियोस को चेक करें, उसको देखें, फिर समझ में आएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है, जिसमें से आज एक हमारा पार्ट है प्रॉपर नाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है नाउन। ये नाउन का पार्ट है, कॉमन नाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप हिंदी में कहीं ना कहीं संज्ञा पढ़े होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी पढ़े होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो हिंदी में क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या जाति को बताता है। ठीक है, किसी जाति का नाम बताता है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जो हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। ठीक है, बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। अभी हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन। तो इंग्लिश में देखते हैं, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक, यहां यहां ध्यान देना, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी प्रॉपर नाउन क्या है? नाम है किसका? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और कोई थिंग का, और थिंग्स। ठीक, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या है। इट ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा किससे चलता है? शुरू होता है कैपिटल लेटर से। ठीक है, प्रॉपर नाउन पढ़ ली क्या कि अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, सॉरी, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, इट ऑलवेज, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इट ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। ठीक, इतना दूर तक समझ में आ गया। और हिंदी में हम लोग समझ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो विशेष किसी विशेष यानी स्पेसिफिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु को बताता है। ठीक है, वही है प्रॉपर नाउन। अब जैसे हम लोग एग्जांपल समझते हैं, जैसे राम, जैसे राम। कॉलेज की बात करें, जैसे टीएनबी कॉलेज। अब जैसे हम सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश। तो भाई लर्निंग ब्रदर्स पे ना सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? तो लर्निंग ब्रदर्स पे अमितेश पढ़ाते हैं। तो अमितेश क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। तो क्या है? प्रॉपर इंग्लिश पढ़ाते हैं। ऐसे ज्योग्राफी की भी क्लास होती है। आप बोलोगे हम ना लर्निंग ब्रदर्स से पढ़ रहे हैं, तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? लर्निंग ब्रदर्स पे तो मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश की क्लास होती है। तो आप क्या बोलेंगे कि हम इंग्लिश का पढ़े हैं। तो ये स्पेसिफिक, ठीक है, विशेष है, सिर्फ इसको बताया जा रहा है, स्पेशल। क्लियर? अब जैसे कॉलेज की बात हो गई, अब जैसे स्कूल की बात करते हैं। स्कूल तो बहुत सारा है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? तो जैसे सेंट जोसेफ स्कूल है, डीएवी स्कूल है। ठीक, तो ये प्रॉपर हो गया। क्लियर? अब जैसे बहुत सारे लड़के हैं, जिसमें से हम किसको बुला रहे हैं? राम को। एक क्लास में 10 लड़के बैठे हुए हैं, हम सिर्फ किसको बुला रहे हैं? राम को। ठीक, अब बोलेंगे क्लास में हम गए, एंट्री लिए, अब बोले कि कोई एक लड़का उठ के आओ। तो कोई भी आ सकता है, वो राम भी हो सकता है, वो रोहन भी हो सकता है। ठीक, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब हम क्लास में जाएं और हम बोले कि राम इधर आओ, तो कौन आएगा उठ के? राम आएगा। क्लियर? तो ये क्या है? स्पेसिफिक। इसमें अब जैसे आता है कि जैसे हम नदी की नाम पूछे, तो बहुत सारी नदी का हम बोले गंगा नदी के बारे में, तो स्पेसिफिक क्या, हम बोले हम नदी में नहाने के लिए गए थे। तो कौन सी नदी में? बहुत सारा नदी है। तो आप कौन सी नदी में? यमुना में गए थे, ब्रह्मपुत्र में गए थे, किसमें गए थे? तो हम जब बोले कि हाँ गंगा में गए थे, गंगा में गए थे। ठीक, गंगा नहाने गए थे। अब वैसे ही बात करें हम कोई सिटी की, है ना, हम शहर में रहते हैं, वहां रह के खुद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो सर आप कौन से शहर में रहते हैं? शहर तो आपका भागलपुर भी है, पटना भी है, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है। कहाँ रहते हैं आप? तो हम भागलपुर में रहते हैं।
हम भागलपुर में रहते हैं। क्लियर? ये सब क्लियर हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट जैसे जो भी चीज पूरे क्लास को बताता है वो तो कॉमन नाउन है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन जब किसी विशेष के बारे में बता रहा है, ठीक है, विशेष यानी प्रॉपर भागलपुर में, हम शहर में रहते हैं। कौन से शहर में रहते हो? बहुत सारा शहर है। किस शहर में पढ़ते हो तुम रह के? हम जब बात करें कि हम भागलपुर में रह रहे हैं तो क्या लोकेशन रहे, देते हो ना लोकेशन, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे लोकेशन देते हो ना, जब सामान की डिलीवरी होती है देते हो ना, बस वही है। तो इस पे ये नहीं ना दे देते हो भागलपुर। अब भागलपुर एक शहर है, भागलपुर के अंदर बहुत सारा मोहल्ला है, बहुत सारा ये गली है। किधर रहते हो तो उसमें बताना पड़ता ना कि हम सराय में रहते हैं या हम तिलकामांझी में रहते हैं। तिलकामांझी के अंदर भी एक स्पेसिफिक गली होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अगला को हम देखते हैं कॉमन नाउन। इसके आगे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अभी हम कॉमन नाउन को यहाँ लिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन नाउन की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा हिंदी में पढ़ा होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो सामान्य रूप से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के वर्ग को बताती है, ठीक है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वर्ग को बताती है और किसी विशेष को नहीं, किसी खास को नहीं, ठीक है, पूरे वर्ग को बताती है, ठीक। अब इंग्लिश में देखते हैं। कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर a person, place or things of same kind or class, ठीक है, सेम काइंड और क्लास, यानी पूरे क्लास क्या हो गया? वर्ग, पूरे वर्ग को बताती है। क्लियर? इट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर और इंडिविजुअल, यह किसी पर्टिकुलर या किसी एक को नहीं, किसी खास के लिए नहीं, किसी विशेष के लिए नहीं, ये पूरे क्लास को, पूरे वर्ग को बताती है, ठीक। जैसे कि हमारा है बॉय, बॉय, ठीक, गर्ल, क्या ये कोई एक है? ये तो बॉय यानी ये पूरी इसकी जाति के बारे में बताता है ना, पूरे पुरुष जाति का बोध करा रहा है, ठीक। गर्ल्स यानी ये पूरी लड़की के लिए बता रहा है। फिर रिवर्स, रिवर, ठीक। फिर है सिटीज, शहर के लिए स्कूल, कॉलेज, स्कूल जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स की जब हम बात कर रहे हैं, क्या अमरूद की बात कर रहे हैं या सेब की बात कर रहे हैं? नहीं, जब हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो सारे फलों की बात करते हैं, ठीक है। एंड जब हम कॉलेज की बात करें तो क्या कोई एक कॉलेज, कोई टीएनबी कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे कॉलेज की बात कर रहे हैं। टीएनबी, मारवाड़ी, एसएम, महादेव सिंह, सबकी कॉलेज, सारे कॉलेज की बात कर रहे हैं। एंड हमारा सिटीज, क्या सिटीज में हम सिर्फ भागलपुर की बात कर रहे हैं? नहीं, सिटीज में हम भागलपुर, पटना, दिल्ली, मुंबई सब की बात कर रहे हैं, सारे शहरों की बात कर रहे हैं। रिवर, क्या रिवर में सिर्फ हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं? नहीं, रिवर में हम पूरे नदी की बात कर रहे हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सारे नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड जब गर्ल्स की बात करें, कोई लड़की गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो क्या कोई एक लड़की को बोल रहे हैं? क्या सिर्फ सीता को बोल रहे हैं? नहीं, पूरे लड़की को बोल रहे, पूरे लड़की की जाति को बोल रहे हैं। एंड सेम एज बॉय। अब इसमें बहुत सारे, जैसे टीचर्स, टीचर, क्या एक टीचर, कोई एक टीचर आ रहा है? कोई टीचर का, किस टीचर को बोले? क्या उसमें सिर्फ अमितेश आ रहा है कि आप सिर्फ अमितेश को बोल रहे? नहीं, ठीक है। आप जब बोलो कि लर्निंग ब्रदर्स के टीचर, तब उसमें सिर्फ लर्निंग ब्रदर्स के टीचर आ रहे हैं, तो उसमें भी 3 टीचर है। आप जब बोलोगे लर्निंग ब्रदर्स के इंग्लिश टीचर, वो है अमितेश, तब यहां मेरी बात होगी, ठीक है, वो प्रॉपर आ जाएगा। फिर अभी प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा, अब हमारा कॉमन नाउन, ठीक, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब ये समझ में आ गया तो फिर अभी हमारा 3 टॉपिक और बचा है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उन सारे को भी कवर करते हैं, ठीक है, आप बने रहिए। अब हमारा तीसरा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, समूहवाचक संज्ञा वह है जो लोगों, जानवरों या वस्तुओं के समूह को
दर्शाता है, समूह को बताता है और एक इकाई में दर्शाता है, ठीक है, एक यूनिट में वो दिखाता है। तो इसी को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। ग्रुप यानी यहां देखें ग्रुप, और कलेक्शन यानी ग्रुप और कलेक्शन, ठीक है, किसका किसका, पीपल, एनिमल और थिंग्स, ठीक है, लोग, जानवर और वस्तु का वो क्या बता रहा है, ग्रुप को बता रहा है, ठीक है। पूरे ग्रुप को एक इकाई यानी वन यूनिट में वो दर्शाता है, यहाँ है ना वन यूनिट, तो कंसिडर्ड एज वन यूनिट, जो एक इकाई में दर्शाता है उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, और इंग्लिश में कहते हैं उसको कलेक्टिव नाउन। जैसे आप देखते हैं कि भाई कौन ऐसा लोगों का ग्रुप है जिसको एक यूनिट में हम दिखाते हैं, जैसे टीम, टीम की बात करें, आर्मी, ठीक, ये किसका हो गया, पीपल, ठीक। उसके बाद है जब हम जानवरों की बात करते हैं तो जानवर हमेशा किसमें रहता है, झुंड में, तो क्या कहते हैं, फ्लॉक, यानी इसको कहते हैं झुंड। अब तीसरा है हमारा बर्ड्स, जैसे हम बोलते हैं ना, ये एनिमल्स और बर्ड्स दोनों के लिए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड, ठीक। वैसे ही हम बोलते हैं ना अ टीम, टीम के लिए हम बोलते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, इसको हम ऐसे बोलते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये हम बताते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी टीम के, ये टीम किसका, प्लेयर्स का। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हम बोलते हैं, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन, जहां ग्रुप में रहता है, ग्रुप पूरे उसके समूह को एक यूनिट में बताना, ठीक है। स्टूडेंट्स के पूरे ग्रुप को अगर हम एक बार में बताते हैं वो क्या कहते हैं, क्लास, ये मेरा क्लास है, ये मेरे क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। आर्मी यानी आर्मी किसको कहते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को, ठीक है। आई होप कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गया होगा। आज अगर हम पांचों टॉपिक को आज ही कवर करेंगे तो काफी लंबी क्लास हो जाएंगी और आप लोग बोर भी हो सकते हो, तो क्लासेस को बोर नहीं करना है, मजेदार तरीके से पढ़ना है। तो आज हमारा बस ये तीनों टॉपिक रहेगा, क्या क्या हमने पढ़ा, कॉमन नाउन, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव, ये तीनों ही आज हमने पढ़ा, ठीक है। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो आप रेगुलर पढ़ें। जो लोग इस वीडियो पे नए हैं तो पहले जाके पुराने वीडियोस को देखें जो भी अपलोड हो चुके हैं, उसको पढ़ें, वो अगर समझ में आए तो आगे बढ़े। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट में बताएं या फिर मैसेज करें। बाकी इसी तरह के मजेदार और क्लासेस के लिए वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।